ओम शांति। किस किस को ऐसा अनुभव होता है कि जीवन में कभी कभी जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है, और जो हमने सोचा ही नहीं होता है वो मिल जाता है। ऐसा होता है? होता है? यस, हाथ उठाओ किस किस को एक्सपीरियंस है। किसी पर बहुत विश्वास करते हैं तो वो धोखा दे देता है, और किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं वो बहुत मदद कर देता है। ऐसा होता है? तो बार बार मन में एक क्वेश्चन उठता है कि ये सब कैसे होता है और ये ऐसा क्यों होता है। आता है कि नहीं क्वेश्चन? और जब भी जीवन में कोई ऐसी बात आती है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो हमारे अनुसार नहीं होती है, तो मन कहता है कि ये कौन डिसाइड करता है। तो फिर उंगली किस पर जाती है कि ये जो मेरे साथ हुआ ये किसकी मर्ज़ी से हुआ। तो उंगली किसके ऊपर जाती है? ये जो किया ना इसने किया, ये जो किया ना इसने किया, ये जो किया ना इसकी वजह से हुआ। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी बड़ी आ जाती हैं तो उंगली किस पर रख देते हैं? तो हम उंगली उसके ऊपर रख देते हैं, क्योंकि बचपन से सुना कि जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्ज़ी से हो रहा है? वो परमात्मा की मर्ज़ी से हो रहा है। राइट है? राइट है? हाँ, राइट है? हाँ। आज आप किसकी मर्ज़ी से आए? और जो नहीं आए वो नहीं चाहता था ना वो आए, इसलिए वो नहीं आए। ऐसा? वो खुद सोए रहे या उसने उनको सुला दिया? आप खुद उठे और खुद मेहनत करके यहाँ आए, या उसने आपको उठाया और यहाँ लेकर आया? क्या लगता है? सोचो सोचो कि सारा दिन हम जो कर रहे हैं, कितने बजे उठना है, क्या खाना है, क्या बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, सही करना है या गलत करना है, सच बोलना है या झूठ बोलना है, शांत रहना है या गुस्सा करना है, माफ़ करना है या बात को पकड़ के रखना है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये किसकी मर्ज़ी से हो रहा है? हम कर रहे हैं या वो करा रहा है? क्या हम कर रहे हैं या वो करा रहा है? आपने जो ड्रेस आज पहनी वो किसने चूज़ की? या आप कबर्ड के सामने खड़े हुए और उसने बोला ये पहनना है? हु इज़ डूइंग एवरीथिंग? कौन करता है? यस, कौन करता है सब कुछ? हम करते हैं या वो करवा रहा है? जिस जिसको लगता है वो करवा रहा है हाथ उठाओ। और जिस जिसको लगता है हम करते हैं वो उठाओ। और जिस जिसको लगता है वो करवा रहा है वो दोपहर को ऐसे ही जाके बैठना और बोलना आप डिसाइड करो मुझे क्या खाना है। और जब आप डिसाइड कर ही रहे हो तो बना भी आप ही देना। हाँ, एवरी टाइम वी हैव टू चेक। हमें चेक करना है कौन चूज़ करता है, कौन डिसाइड करता है और कौन करता है। सुना है कि सब कुछ वो करवाता है, लेकिन उस बात का मीनिंग क्या है कि सब कुछ वो करवाता है? क्योंकि सारा दिन सब कुछ जो कर रहे हैं हम करते हैं। क्योंकि अगर हमने कहा कि वो ही करवा रहा है तो फिर इतने सारे गलत काम क्यों होते हैं? क्या वो बैठकर ऊपर से गलत काम करवाएगा? अगर वो इस सृष्टि को चला रहा होता तो ये दुनिया कैसी होती? अगर वो इस सृष्टि को चला रहा होता तो दुनिया कैसी होती? परफेक्ट होती है। अगर वो हमारा भाग्य लिख रहा होता तो हमारा भाग्य कैसा होता?
हमारा भाग्य कैसा होता? परफेक्ट होता। अगर आप अपने बच्चे का भाग्य लिखें तो साल में कितनी बार उसको बीमार रखेंगे? आप अपने बच्चे का भाग्य लिखें तो साल में कितनी बार उसको बीमार करेंगे? क्या करेंगे? और आज हॉस्पिटल में जाके देखो तो कई तो बच्चे पैदा होते ही बीमार है। तो वो किसने डिसाइड किया? किसी को तो छोटी एज से कैंसर है, किसने डिसाइड किया? क्या वो ऊपर बैठ के डिसाइड करेगा ये बच्चा बीमार पैदा होगा, ये बच्चा ऐसे पैदा होगा? कौन डिसाइड करता है? अगर वो भाग्य लिख रहा होता तो हम सबका भाग्य कैसा होता? परफेक्ट होता। एक और चीज़ बचपन से सुनी है कि जो कुछ हो रहा है हमारे कर्म का फल है। राइट है? राइट है? ये भी राइट है, वो भी राइट है कि जो कुछ होता है वो उसकी मर्ज़ी से होता है, वो भी राइट है। और जो कुछ होता है वो मेरे कर्म के अनुसार है, वो भी राइट है। दोनों बात कैसे हो सकती है? आपकी सेहत आज कैसी है वो उसकी मर्ज़ी से है या आपने उसका कितना ध्यान रखा है उस अनुसार है? आपके रिश्ते आज कैसे हैं वो उसकी मर्ज़ी से है या आप अपने रिश्तों में कितनी मेहनत रखते हैं उसके अनुसार है? किसकी मर्ज़ी से हो रहा है? किसकी मर्ज़ी से हो रहा है? तो दो बिलीफ सिस्टम है। एक, जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। अगर उसकी मर्ज़ी से हो रहा है तो हमारे पास क्या पावर है? कुछ भी नहीं। सब कुछ जो हो रहा है वो उसकी मर्ज़ी से हो रहा है। और दूसरा, जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्म का फल है। तो सारी जिम्मेवारी किसकी? सारी जिम्मेवारी किसकी? मेरी। अगर उसकी मर्ज़ी से हो रहा है तो सारी जिम्मेवारी किसकी? उसकी। तो एक बिलीफ सिस्टम में सारी जिम्मेवारी उसकी, दूसरे बिलीफ सिस्टम में सारी जिम्मेवारी हमारी। अगर उसकी मर्ज़ी से हो रहा है तो ठीक भी कौन करेगा? ठीक भी कौन करेगा? वो। इसलिए रोज़ उसको बताते रहते हैं क्या क्या ठीक करना है। अगर ये माइक है ये खराब हुआ तो ठीक करने के लिए किसको देंगे? किसको देंगे? जिसने इस माइक को बनाया। भाग्य को ठीक करना है तो किसको देंगे? जिसने इस भाग्य को बनाया, जिसने इस भाग्य को लिखा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि मेरा भाग्य किसने लिखा। जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्ज़ी से हो रहा है या जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्म का फल है? कौन सी बात राइट है? जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की मर्ज़ी से हो रहा है या जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्म का फल है? अगर मेरे कर्म अनुसार हो तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और कुछ चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे होंगी। किसी का भाग्य अलग होगा क्योंकि उनका कर्म अलग है, दूसरे का भाग्य अलग होगा क्योंकि उनका कर्म अलग है। हमारे कर्म सारे परफेक्ट नहीं, इसलिए हमारा भाग्य भी परफेक्ट नहीं। हमारे कर्म एक जैसे नहीं तो हमारा भाग्य भी एक जैसा नहीं। अगर वो लिखता तो परफेक्ट होता, एक जैसा होता। अगर हमारे कर्म अनुसार है तो हमेशा परफेक्ट नहीं और एक जैसा नहीं। और आज हम सब का भाग्य परफेक्ट नहीं और एक जैसा नहीं। तो किसकी मर्ज़ी से लिखा जा रहा होगा? किसकी मर्ज़ी से लिखा जा रहा होगा? हमारे कर्मों अनुसार। तो अब अगर मन में ये प्रश्न उठे मेरे साथ ऐसा क्यों, तो उंगली किसके ऊपर जाएगी? अब ठीक करने जाना है तो उंगली किसके ऊपर जाएगी? तो अब ऊपर एप्लीकेशन डालना, औरों को जाके पूछना प्लीज़ बताओ ना मेरे भाग्य में क्या लिखा है। जाते हैं किसी से पूछने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, और फिर पूछने के बाद
उनको ही कह देते हैं ये जो प्रॉब्लम आई है ना इसको ठीक कर दो। सबसे कहते हैं कि कुछ कर दो, कुछ कर दो, कुछ कर दो, सब ठीक कर दो। सिर्फ किसके पास नहीं जाते? ये माइक खराब हुआ, मैं इसको दुनिया में हर दुकान पर लेके जाऊँ, प्लीज़ कुछ कर दो, कुछ कर दो, कुछ कर दो, इसको ठीक कर दो। जाना किसके पास था? जिसने इसको बनाया। तो हर एक इसमें कुछ थोड़ा 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 ठीक करता है, ये थोड़े दिन के बाद फिर खराब हो जाता है। जाना है जिसने इसको बनाया। तो अपने भाग्य में अगर कुछ चेंज करना है, जाना है उसके पास जिसने इसको बनाया। क्या ज़्यादा बेटर है? उसकी मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है या मेरे कर्म की वजह से हो रहा है? कौन सी बात ज़्यादा बेटर लगती है? कौन सी ज़्यादा बेटर है? पर फिर जिम्मेवारी भी किस पर आ जाएगी? किस किस को अपने भाग्य में कुछ चेंज करना है? हाथ उठाओ। चेंज करना है? क्या चेंज करना है बहन? कोई एक बात बताओ, क्या चेंज करनी है? बता दो, क्या चेंज करना? नहीं बताना? हाँ, हाउ स्वीट, ये तो बहुत अच्छा है। जो है वो नहीं चाहिए चेंज करना है, लेकिन क्या चेंज करना है वो नहीं। मतलब माइक अभी जैसा है वो अच्छा नहीं है, लेकिन कैसा माइक चाहिए वो मालूम नहीं है। अच्छा, 1 मिनट आंख बंद करो और अपने जीवन को देखो, अपने मन की स्थिति, क्या चेंज चाहिए उसमें? अपनी सोच, अपने संस्कार, क्या चेंज चाहिए उसमें? अपनी सेहत, क्या चेंज चाहिए उसमें? अपने रिश्ते, सिर्फ अपने रिश्तों को देखना, क्या चेंज चाहिए उसमें? अपना काम, क्या चेंज चाहिए उसमें? और ये सृष्टि, दुनिया, क्या चेंज चाहिए उसमें? अच्छा, अब चेक किया मन की स्थिति में क्या चेंज चाहिए? कैसा मन चाहिए? एनीबडी, कैसा मन चाहिए? कैसा मन चाहिए? कैसा मन चाहिए? प्योरिटी चाहिए। अच्छा, सेहत कैसी चाहिए? वो तो हेल्दी चाहिए। रिश्ते कैसे चाहिए? रिश्ते कैसे चाहिए? मधुर रिश्ते मतलब क्या चाहिए? सबसे हार्मनी होनी चाहिए। अच्छा, मेरी तरफ से या उनकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि क्या होता है, वो भी साथ वाली कुर्सी पर बैठे हैं, उनको भी मधुर रिश्ते चाहिए। हम भी इधर बैठे हैं, हमें भी मधुर रिश्ते चाहिए। उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। बनाएगा कौन दोनों में से? प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है उस रिश्ते में, हम या वो? हम या वो? अच्छा, सृष्टि कैसी चाहिए? दुनिया कैसी चाहिए? दुनिया कैसी चाहिए? कैसी दुनिया चाहिए? कैसी दुनिया चाहिए? अच्छा, पोल्यूशन फ्री दुनिया चाहिए।
और यहाँ की दुनिया में पोल्यूशन ना हो, उसके लिए क्या चाहिए कि यहाँ पोल्यूशन ना हो। जब तक यहाँ का पोल्यूशन नहीं हटेगा, यहाँ का पोल्यूशन ठीक हो ही नहीं सकता। जब तक यहाँ से लोभ नहीं हटेगा, यहाँ गलत कर्म करने बंद कर ही नहीं सकते। तो हमें पोल्यूशन कहाँ से मिटाना पहले? जब तक यहाँ से मन साफ नहीं होगा, तब तक देश स्वच्छ हो ही नहीं सकता। अभी साफ करेंगे, थोड़े दिन बाद वापस गंदा, क्योंकि यहाँ गंदा है। तो जैसा कर्म वैसा भाग्य। अब अगर मुझे अपना मन ठीक करना है, मुझे अपना तन ठीक करना है, मुझे अपने संबंध ठीक करने हैं, मुझे अपनी सृष्टि ठीक करनी है, तो मुझे पहले चेंज कहाँ लाना पड़ेगा? अपना सोचने का तरीका। आज एक चीज़ पक्की करनी है, कुछ भी ठीक करना है, कहीं और नहीं देखना। सिर्फ ये देखना मुझे क्या करना है जिससे ये ठीक हो जाए। इवन अगर दुनिया ठीक करनी है, उसके लिए भी ये चेक करना मुझे क्या करना है जिससे दुनिया ठीक हो जाए, मुझे क्या करना है जिससे ये रिश्ता ठीक हो जाए। ये नहीं कहना कि ये कुछ कर देना तो सारा मेरा रिश्ता ठीक हो जाएगा। धर्म नेता कुछ कर दे, राजनेता कुछ कर दे तो हमारी दुनिया ठीक हो जाएगी। कुछ भी ठीक करना है तो किसके पास जाना है? अपने पास जाना है। हमारी हर सोच, हमारा हर बोल, हमारा हर व्यवहार, ये हमारा कर्म है। हमारी हर सोच, हमारा हर बोल, हमारा हर व्यवहार, ये हमारा कर्म है। सिर्फ जो हम बोलते हैं और करते हैं वो कर्म नहीं है, सबसे पहले जो हम सोचते हैं वो हमारा कर्म है। आजकल हम कई बार बहुत मीठा बोल देते हैं, लेकिन अंदर उतना मीठा सोचते नहीं हैं। होता है ऐसा? ऐसा होता है? मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है मीठा मीठा सोचते हैं। तो वो कौन से कर्म में बनेगा? वो मिले, मैंने उनसे बहुत अच्छे से बात की, लेकिन मैंने अंदर से अच्छा नहीं सोचा, तो कौन से कर्म में जाएगा? फिर हम जब अपनी चेकिंग करते हैं, हम कहते हैं मैंने सब कुछ उनके लिए अच्छा किया, सारा व्यवहार उनसे अच्छा किया, फिर भी रिश्ता ठीक नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं चेक करते मैंने उनके लिए अंदर सोचा कैसे। तो जब अपनी कर्म की चेकिंग करनी है, तो हम बाहर क्या कर रहे हैं वो नहीं चेक करना, बोल क्या रहे हैं वो नहीं चेक करना, सिर्फ क्या चेक करना? हम सोच क्या रहे हैं। तो हमारी हर सोच, बोल, कर्म, जो हम यहाँ से भेज रहे हैं वो कर्म, जो हमारे साथ हो रहा है, परिस्थितियाँ जो हमारे सामने आ रही हैं, लोग हमारे साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, जो सामने से एनर्जी हमारे पास आ रही है, वो है हमारा भाग्य। जो हम कर रहे हैं वो है हमारा कर्म, जो हमारे साथ हो रहा है वो है हमारा भाग्य। अब दोनों के बीच कनेक्शन, जो एनर्जी मुझसे निकल बाहर गई कर्म, जो एनर्जी वापस मेरे पास आ रही है वो है मेरा भाग्य। जैसा कर्म वैसा भाग्य। तो मतलब जो मेरे पास आ रहा है वो किस चीज़ का रिटर्न है? जो मैंने कभी ना कभी भेजा था। अब यहाँ पर एक ग्लास भी है, एक घड़ी भी है, मुझे दोनों में से एक फेंकना है। अगर मैंने ग्लास फेंका तो वापस क्या आएगा? अगर मैंने ग्लास फेंका तो वापस क्या आएगा? ग्लास आएगा। घड़ी फेंकी तो घड़ी आएगी। लेकिन होता क्या है, मैं ग्लास फेंकती हूँ, कुछ दिन कुछ साल बीत जाते हैं, और थोड़े दिन के बाद जब ग्लास वापस आता है तो मैं कहती हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे तो मेरे जीवन में घड़ी चाहिए। क्योंकि हम ये भूल गए कि हमने फेंका क्या था? ग्लास। चाहते क्या है? घड़ी। चाहते हैं घड़ी तो फेंकना क्या होगा? चाहते हैं घड़ी तो फेंकना क्या होगा? क्या फेंकना होगा?
अब हम अपने रिश्तों में क्या चाहते हैं? लिस्ट, हमें क्या चाहिए? 1, क्या चाहिए? आप बताएंगे क्या चाहिए रिश्तों में? क्या चाहिए? एनीबडी दिस साइड, क्या चाहिए रिश्तों में? हाँ, प्यार। और क्या चाहिए? हाँ, विश्वास। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? रिस्पेक्ट। वेरी गुड, 3 चीज़ें, प्यार, विश्वास, सम्मान चाहिए। तो क्या करना होगा? अभी सिर्फ चेक करना है क्या चाहिए, और उसको आज से क्या करना पड़ेगा? देना शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो हम ऐसे ही वेट कर रहे हैं और कहते हैं चाहिए 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 चाहिए, और मिलता नहीं तो हम प्यार की बजाय क्या दे देते हैं? प्यार की बजाय हम क्या दे देते हैं? सम्मान की बजाय हम क्या दे देते हैं? क्योंकि हम कह रहे हैं हमें ये चाहिए, तो मुझे आपसे प्यार चाहिए, नहीं मिला, मैं हर्ट हो गई। हर्ट हो गई तो मैंने बाहर क्या फेंका? हर्ट हो गई, उदास हो गई, नाराज़ हो गई, तो मैंने क्या फेंका? हर्ट फेंका, नाराज़गी फेंकी। वापस क्या आएगा? हर्ट आएगा, नाराज़गी आएगी। चाहिए क्या? प्यार और सम्मान। फेंका क्या? हर्ट और नाराज़गी। वापस क्या आएगा? हर्ट और नाराज़गी। जब हर्ट और नाराज़गी वापस आएगी और हर्ट हो जाएंगे, फिर और हर्ट हो जाएंगे तो और क्या फेंकेंगे? हर्ट। और क्या चाहिए? प्यार। फिर हर्ट होंगे, हर्ट फेंकेंगे, और हर्ट आएगा और हर्ट हो जाएंगे। और दिन ब दिन वो जो प्यार चाहिए वो दिन ब दिन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अब हमें सबसे पहले अपनी लिस्ट में चेंज करना है कि चाहिए नहीं, जो चाहिए उसको क्या करना होगा? देना है। फोकस सारा किस पर क्या करना है? मेरे से क्या जा रहा है, क्योंकि जो मेरे से जा रहा है वो सबसे पहले मुझे मिलता है और वापस भी किसके पास आएगा? मेरे पास से आएगा। अब कुछ मैंने भेजा, जब वो मेरे पास वापस आता है मुझे याद ही नहीं होता है कि ये मैंने भेजा था। तो मैं सामने वाले को देखती हूँ और मैं कहती हूँ ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आता है किसी रिश्ते में ऐसा क्वेश्चन, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो क्यों, ये जो है वो हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, वो ये जो है हमारे साथ काम करने वाले लोग हो सकते हैं। इनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है? आता है ना ऐसा, ये बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? आता है ऐसा क्वेश्चन। ओके, अब ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब ये एनर्जी मेरे पास ऐसे क्यों आ रही है? आंसर, आंसर, ये मेरे पास ऐसा क्यों आ रहा है? आंसर, आंसर। आज एक इक्वेशन फिट करनी है कि जो कुछ ऐसे आ रहा है वो कभी न कभी ऐसे गया था, ऐसे जाए बिना कुछ ऐसे आ नहीं सकता, ऐसे जाए बिना कुछ ऐसे आ नहीं सकता। ये अलग बात है कि मुझे याद नहीं मैंने कब भेजा था, क्योंकि हो सकता है मैंने कुछ दिन पहले भेजा हो, कुछ साल पहले भेजा हो, या ये भी हो सकता है मैंने कभी और भेजा हो जब मैं इस शरीर में नहीं थी, किसी और कॉस्ट्यूम में थी। क्योंकि ये जो लेन देन है वो किसके बीच हो रहा है? आज मैंने आपसे गलत व्यवहार किया, मैंने आपसे गलत बात की, तो मैंने आपको क्या भेजा? दुख भेजा। ठीक है, अब जो मैंने भेजा वही वापस आना है। मैंने इनसे गलत बात की, दुख भेजा, मैं बाहर गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, शरीर छोड़ दिया, आत्मा ने छोड़ दिया। अभी अभी इनको दुख दिया, बाहर गई, शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ा, नया शरीर लिया, नया शरीर, नया परिवार, नए रिश्ते, सब कुछ परफेक्ट। और सडनली जब मैं 25-30 साल की थी,
एक कोई जना मेरे जीवन में आता है और मेरे को तंग ही करता रहता है, तंग ही करता रहता है, तंग ही करता रहता है। वो कौन था जो मेरे जीवन में आके मुझे तंग कर रहा है? वो कौन है जो मुझे आके जीवन में तंग कर रहा है? ओह, वो क्यों कर रही है मेरे को तंग? वो क्यों कर रही है मेरे को तंग? और फिर हम कहते हैं मैंने उसके साथ कभी गलत नहीं किया, मैंने तो उसके साथ सब कुछ जो किया वो हमेशा अच्छा ही अच्छा ही अच्छा किया, फिर वो मुझे क्यों तंग कर रही है? आंसर, आंसर, क्यों तंग कर रही है? क्यों तंग कर रही है? आंसर, आंसर, क्यों तंग कर रही है? वो मुझे क्यों तंग कर रही है? सपोज मैंने उनको अभी 1000 रुपये दिए, बाहर गई, एक्सीडेंट हुआ, शरीर छोड़ दिया, नया शरीर लिया, क्या मुझे वो 1000 रुपये वापस देने हैं? क्या मुझे वो 1000 रुपये वापस देने हैं? यस और नो? यस और नो? देने हैं वापस? देने चाहिए? उसको मांगने चाहिए? यस और नो? नहीं मांगने चाहिए। क्यों? मतलब ऐसे हम कर दें और फिर चले जाए? दैट विल नॉट बी फेयर, नहीं है वो। अगर आज मैंने आपसे 1000 रुपीज़ लिए, कल मैं आपको मिलूं, मुझे वापस करने चाहिए? करने चाहिए। परसों मिलूं, वापस करने चाहिए? करने चाहिए। मतलब मैंने लिया था वो आपको वापस देना है, तो मैंने आपको कहा अगले हफ्ते मैं आपको वापस दूंगी। फेयर? फेयर। अगले हफ्ते मेरी ड्रेस चेंज हो गई, ये वाली, और मैं आपको बोलूँ मेरी ड्रेस चेंज हो गई, अभी मैं क्यों दूँ आपको वापस? तो आप क्या कहेंगे? देने चाहिए? नहीं देने चाहिए? देने चाहिए। क्यों? आज ये ड्रेस है, अगले हफ्ते दूसरी ड्रेस होएगी, क्यों वापस दूँ? सिस्टर, क्यों वापस दूँ आपको मैं? मेरी ड्रेस चेंज, आपकी भी ड्रेस चेंज, क्यों वापस दूँ? क्योंकि लिया किसने था? मैंने लिया था, ये ड्रेस ने नहीं लिया था। तो वापस किसने देना है? मैंने देना है। अब उस एक हफ्ते के अंदर ये वाली ड्रेस नहीं चेंज हुई, सिर्फ ये वाली ड्रेस भी चेंज हो गई है। वापस दूँ? वापस दूँ? क्योंकि लिया किसने था? इस हाथ ने नहीं लिया था। किसने लिया था? मैंने लिया था। मैंने, मैं, वो आत्मा जिसने लिया था, उसने ये ड्रेस चेंज कर ली, दूसरी ड्रेस ले ली। मेरे को भूल भी गया मैंने आपसे 1000 रुपये लिया था, लेकिन मैंने वापस दिया नहीं था, और मैंने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया। बड़ी हो गई, गाड़ी चलानी सीखी, नई अपनी गाड़ी लेके बाहर गई, ये सामने से आए, मेरी टक्कर लग गई, सुबह सुबह इन्होंने खड़े होकर मेरे से 1000 रुपये ले लिए। आज होता है ऐसा? नहीं होता? होता है कि नहीं होता? फिर हम कहते ओहो, वो 1 सेकंड में टक्कर हुई, मैं थोड़ा सा ऐसा 1 सेकंड करते ना, मेरे 1000 रुपये आज बच जाते। लेकिन वो बचने नहीं थे, वो उनको देने ही थे। क्यों देने थे? क्यों देने थे? पिछली बार का पेंडिंग है, इसलिए प्यार से दे दो। दुख दिया, वो लेना है वापस? दुख दिया, वो वापस लेना है कि नहीं? आज मैंने आपको तंग किया, आपके बिजनेस में विघन डाले, आपके जीवन में विघन डाले, तंग किया 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 किया, एक्सीडेंट हुआ, शरीर छोड़ा, नया शरीर लिया। जब आपसे मिलूंगी तो वापस कुछ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? और इसीलिए जब हम लोगों को मिलते हैं, कुछ लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगता है, कहते पता नहीं इनसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये वो वाले लोग हैं जिनके साथ पिछली बार हम कुछ अच्छा करके आए हैं। और कुछ लोगों को मिलकर हम कहते पता नहीं इनसे मिलकर अच्छा क्यों नहीं लग रहा। आता है कि नहीं ऐसी फीलिंग? ये वो वाले लोग हैं जिनके साथ हम पिछली बार कुछ
पिछली बार कुछ गड़बड़ करके आए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, और अब हर बात याद कर लो जो आपके साथ हो रही है, और इस इक्वेशन को फिट कर लो कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो कभी ना कभी इस तरफ से गया था, चाहे इस शरीर में आने के बाद गया हो, चाहे पहले कभी गया हो, मुझ आत्मा की तरफ से वो कर्म कभी ना कभी हुआ था, वो वापस आ रहा है। इम्पोर्टेंट है अब क्या करना है। तो पिछली बार मैंने आपको तंग किया, आज आप मेरे जीवन में प्रॉब्लम ही डाल रहे हैं, प्रॉब्लम ही डाल रहे हैं, प्रॉब्लम ही डाल रहे हैं। अब अगर मैं फिर आपके जीवन में प्रॉब्लम डालना शुरू कर दिया, फिर आपके साथ गलत किया, फिर आपको दुख दिया, तो मैंने अब फिर से कौन सा कर्म कर लिया, फिर गलत कर लिया। वो फिर मेरे पास गलत आएगा, मैं फिर गलत करूँगी, वो फिर मेरे पास गलत आएगा। गलत का रिटर्न, गलत का रिटर्न, गलत होता गया, कलयुग बन गया। अब अगर मुझे याद आया कि ये ग्लास मेरे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले भेजा था, अब मुझे घड़ी चाहिए, तो भले सामने से ग्लास आ रहा हो, मुझे इस बार क्या भेजना है, जो मुझे चाहिए। अगर कोई हमारे साथ गलत कर रहा हो, बहुत 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 गलत कर रहा हो, क्या हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं? क्या हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं? यस? कोई हमारे लिए बहुत गलत कर रहा हो, क्या हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं? यस? नहीं सोच सकते? क्या आएगा मन में? क्यों नहीं सोच पाते? क्या आएगा मन में? उसने हमारे साथ गलत किया, हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं? मैं हूँ वो जिसने आपके साथ गलत किया। मैंने आपके साथ गलत किया क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको ये गलत वाला यहाँ से एनर्जी भेजी क्यों? क्योंकि कभी ना कभी वहाँ से आई थी। इस बार आप क्या भेजना चाहते हैं? इस बार आप क्या भेजना चाहते हैं? तो अपने फायदे के लिए उनके लिए अच्छा सोचना, उनके फायदे के लिए उनका अच्छा नहीं सोचना है, अपने फायदे के लिए उनका अच्छा सोचना है। यस और नो? यस? अपने फायदे के लिए उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं? किसके पास कोई है यहाँ पर मन पर जो आपको लगता है कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं? हाथ उठाओ। किस किस के पास कोई एक नाम है जो आपको लगता है वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं? हाथ उठाइए, उठाओ उठाओ। कोई नाम थोड़ी पूछने वाला है यहाँ पे, कौन है वो? उठाओ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ 5 लोगों के पास कोई रिश्ता है जो ठीक करना है। उठाओ। पड़ोसी भी हो सकता है, घर वाले भी हो सकते हैं, काम के क्षेत्र पे भी कोई हो सकता है, कोई तो सड़क पर आकर ही तंग करके चला जाता है, ऐसे कोई भी हो सकता है वो। दिस इज़ हाउ इट्स इम्पोर्टेंट। वो कहीं भी आएंगे, कोई भी रिश्ते के अंदर आते हैं ना। अब आज हमें सिर्फ एक ही चीज़ पक्की करनी है, सामने वाला हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमारा अटेंशन किस पर होना चाहिए? सामने वाला हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमारा अटेंशन किस पर होना चाहिए? हम उनके साथ कैसा करते हैं। ये नहीं कि उन्होंने मेरे लिए गलत किया तो मैंने भी उनके साथ क्या करना है, मैंने भी उनके साथ गलत करना है। उन्होंने मेरे साथ गलत किया, वो मेरे पिछले कर्मों का फल था। अब मैं जो करूँगी वो मेरा आज का कर्म बन जाएगा। मुझे भाग्य कैसा चाहिए? खुशी चाहिए, सेहत चाहिए, प्यार चाहिए। जो चाहिए वो मुझे क्या करना होगा? देना होगा। अब वो यहाँ से ठीक से बात नहीं करेंगे, हम यहाँ से कैसे बात करेंगे? ये भाग्य आ रहा है, ये कर्म। वो मेरे से ठीक से बात नहीं करेंगे, हम कैसे बात करेंगे? बोलते जाओ, थोड़ा सा पक्का करें ना, फिर जाके करना है वापस घर जाके।
वो मेरे से ठीक से बात नहीं करेंगे, हम कैसा करेंगे? कितना ठीक से? कितना ठीक से? जितना ठीक भाग्य चाहिए उतना ठीक से बात करेंगे। उनका भाग्य नहीं ठीक होने वाला हमारा ठीक से बात करने से, मेरे ठीक से बात करने से मेरा भाग्य बदलने वाला है। जैसा कर्म वैसा भाग्य, ये पक्का करो। भाग्य को नहीं देखो कि सामने वाला मेरे से क्या कर रहा है, उसको नहीं देखो। मेरा कर्म, मेरा कर्म, मेरा कर्म, मेरा कर्म। बचपन से सुना जैसा कर्म वैसा भाग्य, फिर भी गलत कर्म करते रहे। और फिर जब भाग्य में ऐसा कुछ आया तो हमने कहा मेरे साथ ऐसा क्यों? अब कोई मेरे साथ गलत बात करे, हम कैसी बात करें? जोर से, हम कैसी बात करें? हम कैसी बात करें? प्यार से। हम प्यार से बात कर रहे हैं, वो फिर भी गलत बात कर रहे हैं। अब हम कैसी बात करें? वो फिर गलत बात कर रहे हैं, अब हम कैसी बात करें? कितनी बार करें? जब तक वापस नहीं मिलता। हमें ये नहीं पता कि हम पिछली बार उनके साथ कितना गलत करके आए हैं। आज कोई दुनिया को देख लो, कुछ लोग किसी के साथ कितना गलत कर रहे हैं। कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या क्या गलत देखने को मिलता है आज? मिल रहा है? तो मैं आपके साथ कितना गलत करके आई हूँ मेरे को पता ही नहीं। वो गलत कुछ भी कुछ भी कुछ भी हो सकता है। मैंने ऐसा गलत किया था आपके साथ पिछली बार जो आपका पूरा परिवार दुखी हो गया, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। मैंने इतना गलत किया था। तो अभी आपको कितना अच्छा करना पड़ेगा उस कार्मिक अकाउंट को ठीक करने के लिए। इसलिए ये नहीं सोचना कि आपने इधर से ठीक किया और मैं यहाँ से ठीक हो जाऊंगी 1 मिनट में। नो, हमें सिर्फ क्या करते रहना है? हमें सिर्फ क्या करते रहना है? सही 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 सही। क्यों? मेरा कर्म क्या बना रहा है? मेरा कर्म क्या बना रहा है? मेरा भाग्य बना रहा है। तो ये नहीं देखना वो क्या कर रहे हैं, उनका कर्म क्या बना रहा है? उनका कर्म क्या बना रहा है? उनका भाग्य बना रहा है। अब कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, हम उनके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं। कोई मुझे धोखा दे रहा है, नुकसान कर रहा है, मेरे जीवन में विघ्न डाल रहा है, हम उनके लिए कैसा सोचते हैं? दुआएं दे सकते हैं उनको? 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 नहीं दे सकते। फिर इक्वेशन भूल गए। इसीलिए ये इक्वेशन को कहीं ऐसे लिख कर रख दो जो सारा दिन दिखे। दुआएं दे सकते हैं उनको? सपोज आप किसी के घर जाते हैं और उनके लिए गिफ्ट लेकर जाते हैं, ठीक है? थोड़े दिन के बाद वो गिफ्ट घुमा फिरा के हमारे घर ही वापस आ जाते हैं। होता है कई बार ऐसे कि नहीं होता है? हाँ, दिवाली वगैरह पे तो घूम घूम के वही ड्राई फ्रूट का डब्बा अपने पास भी आ सकता है, वापस आ सकता है, राइट? नाउ सोचो, अगर मुझे ये पता हो कि मैं आज जो गिफ्ट आपको दूंगी वो नेक्स्ट संडे तक मेरे पास ही आने वाली है, तो मैं कौन सी चीज़ दूंगी आपको? अच्छी नहीं, कौन सी? जो मुझे चाहिए। इम्पोर्टेंट, अंडरलाइन करो इसको। मैं आपको वो चीज़ दूंगी जो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे पता है आज दे दो, नेक्स्ट संडे तो अपने घर आने वाला है। लेकिन अगर मैं ये देखूं इन्होंने मुझे क्या दिया था पिछली बार, तो फिर मैं उनको इतनी अच्छी चीज़ क्यों दूं? लेकिन अगर मैं आपको गलत चीज़ दे दूंगी, अगले संडे मेरे पास वो ही आने वाली है। ये ही लॉ ऑफ कर्मा है। इसलिए सामने वाला क्या दे रहा है, कितनी बार दे रहा है, कैसे कैसे हमारे साथ गलत कर रहा है, इसको देखना
इसको देखना बंद। सिर्फ क्या देना है सबको? सिर्फ क्या देना है सबको? जो मुझे चाहिए वो ही मुझे सबको देना है। अब वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, क्या हम उनको दुआएं दे सकते हैं? क्या हम उनको दुआएं दे सकते हैं? हाँ, कोशिश नहीं करनी। मुझे मालूम है कि अगर मैंने आपको फूल दिया मुझे फूल ही वापस मिलना है, और मुझे मालूम है कि अगर मैंने आपको पत्थर मारा तो मुझे पत्थर ही वापस देना है। तो अभी कोशिश क्या करनी है? चूज़ करना है कि क्या चाहिए और वो देना है। जैसा कर्म वैसा भाग्य भूल गए तो दुनिया ने कहा ईंट का जवाब पत्थर से देना है। राइट बात? ईंट का जवाब पत्थर से दिया तो वापस जवाब में क्या मिलने वाला है? तो अब ईंट का जवाब किससे देना है? थोड़ा सा जोर से, और थोड़ा जोर से। कितनी बार? फूल से। वेरी गुड। पक्का ट्राई करना है या देना है? वेरी गुड। अभी सब दिख गए जो छोटे मोटे पत्थर या छोटी मोटी ईंटें फेंक रहे हैं? दिख गए? हाँ। विच मीन्स कोई मेरे से गलत बात करता है, कोई ताने ही मारता रहता है, कोई मुझे सबके सामने डांटता ही रहता है, कोई नीचे गिराता रहता है, कोई झूठ बोलता है, कोई धोखा देता है, फिर कोई बहुत बड़ा नुकसान करता है। ये सब वो ईंट और पत्थर है जो वापस आ रहे हैं। फूल देना है मतलब मुझे उनके साथ गलत का रिटर्न गलत नहीं देना है। और सबसे पहले मुझे मन में ये क्वेश्चन नहीं करना है ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे ही कोई भी बात के लिए ये क्वेश्चन आया मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तुरंत उसको आंसर देना। क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? मेरे पुराने कर्म का फल है। तो जैसे ही माइंड ने ये आंसर दिया मेरे पुराने कर्म का फल है, तो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फिनिश्ड। इजी। किस किस के पास कोई है जिसको क्षमा करना है? कोई नाम है चित्त पर जिसको क्षमा करना है? हाथ उठाइए। क्षमा करना है किसी को? करें, कोशिश करें या करें? उनको क्षमा करने की कोशिश करें या करें? जब बाहर कुछ काम करना होता है ना, तो हो सकता है वो हो भी जाए, हो सकता है वो नहीं भी हो, लेकिन यहाँ जो करना है ना वो सारा किसके हाथ में है? अपने हाथ में है। तो उसमें कुछ कोशिश नहीं करनी है, डिसाइड करना है और कर देना है। तो क्षमा करना है, क्षमा करना है। उसके लिए मन को क्या कहना पड़ेगा? उन्होंने जो किया वो, बोलो आंसर अभी। उन्होंने जो किया वो, जोर से। उन्होंने जो किया वो उसका कर्म नहीं, मेरे कर्म का फल। वो मेरे कर्म का फल। लेकिन मैंने तो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया, पहले किया था। जैसे लॉ ऑफ साइंस है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि जिसको ऐसे फेंकेंगे वो ऐसे नीचे आएगा ही, ऐसे लॉ ऑफ कर्मा है कि जो ऐसा फेंकेंगे वो वापस आएगा ही। तो कोई भी चीज़ के लिए क्वेश्चन नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों। तो वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आंसर, मैंने कभी कुछ ऐसा किया था। सेकंड क्वेश्चन, मुझे आज उनके साथ कैसा रहना है? बोलो, बोलेंगे नहीं तो करेंगे कैसे जाके उधर। मुझे आज उनके साथ कैसा रहना है? प्यार से। गिनना नहीं है कितनी बार हमने प्यार से बात की। मुझे ये नहीं पता मैं पहले कितने घाव देकर आई हूँ किसी को।
मुझे ये नहीं पता मैं अंदर से गलत सोचकर कितने घाव दे चुकी हूँ सामने वाले को। उस सब का रिटर्न मुझे आना ही है। तो भाग्य लिखना सारा दिन हमारी चॉइस है। धन जैसा कमाते हैं, आज धन कमाने में भी हम कभी कभी गलत कर्म कर देते हैं, करते हैं ना। थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा ऐसे बचा लिया, थोड़ा सा ऐसा कर लिया। हमेशा याद रखना है, यहाँ बच जाएगा, यहाँ नुकसान हो जाएगा। यहाँ से बाहर गए, रेड सिग्नल क्रॉस कर लिया, किसी ने हमें पकड़ा, फाइन देना है या उसकी जेब में 200 रुपये रख के आगे निकलना है। हम 200 रुपये रखते हैं, घर आके बोलते आज मैंने कितने पैसे बचा लिए हैं। उस दिन याद रखना है हमने पैसे बचा लिए, कर्म गलत कर लिए। वो जो गलत कर्म करके पैसे बचाए हैं वो किसी और तरह से जाएंगे। इसीलिए धन भी जब कमा रहे हैं, धन भी जब कमा रहे हैं तो हर कर्म ऐसा करना है जो हमारे घर में जो धन आए वो भी कैसा आए, कैसा आए। धन कैसा आए, धन कैसा आए। धन दुआओं के साथ आना चाहिए। किसी को धोखा देके, किसी के साथ थोड़ा सा गलत करके, किसी को चीट करके धन कमाया, वो धन घर आएगा, लेकिन वो धन अपने साथ कौन सी एनर्जी लेकर आएगा, वो दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी लेकर आएगा। हमें सिर्फ धन नहीं कमाना है, हमें धन के साथ दुआएं कमानी है। तो धन कमाने के टाइम अपने फायदे से पहले किसका फायदा सोचना। धन कमाने के टाइम अपने फायदे से पहले किसका फायदा सोचना, सामने वाले का फायदा सोचना। आज आप मार्केट जाते हैं, कोई आपको सिर्फ एक सड़ा हुआ एप्पल नीचे रखते और 4 सेब ऊपर अच्छे रखते, आप घर आके उसको क्या भेजते हैं, भेजते हैं ना, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे चीट किया, इसने मेरे साथ गलत किया। एक 20 रुपए के फ्रूट के लिए हम इतने सारे थॉट्स भेजते हैं। तो उस दिन उस फल वाले ने क्या कमाया, क्या कमाया, 20 रुपए भी कमाए, लेकिन साथ साथ क्या कमाया, दुआओं की ऑपोजिट कमाई। और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कहेंगे आज मेरे से नहीं लेना, अच्छा नहीं है मेरे पास, दूसरी दुकान से जाकर लेना। मिलते हैं ऐसे लोग। उन्होंने उस दिन क्या किया, उन्होंने धन में अपना नुकसान किया, लेकिन उस दिन उन्होंने क्या कमा लिया, उस दिन उन्होंने क्या कमाया, दुआएं कमाई। उसके बाद हम किसके पास जाएंगे, उसके बाद हम किसके पास जाएंगे, हम हमेशा उसी के पास जाएंगे और आगे से जाकर उसको कभी पूछेंगे भी नहीं कि क्या रेट है, क्योंकि उस दिन उसने क्या कमा लिया, उसने विश्वास कमा लिया, धन उस दिन गवा दिया। लेकिन जिसने उस दिन दुआएं कमा ली, उसके पास अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा धन आएगा। एक लॉ पक्का करके रख लेते हैं, जो धन कमाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं। धन तो कोई भी कमा सकता है, किसी भी तरीके से कमा सकता है। और जो धन कमाएंगे उनके घर सामान ज़्यादा आएगा। अब ये मेरा सोफ़ा देखो कितना बड़ा है, तो ज़्यादा धन से आया ना। आप छोटी सी प्लास्टिक कुर्सी पर बैठे हैं, तो विच मीन्स मैं आपसे ज़्यादा खुश हूँ, राइट, 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 नो, पक्का। बाहर जाके याद रखेंगे ये बात, बाहर जाके ये बात याद रखेंगे। ये सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से कितने गलत कर्म करते हैं। मेरे पास सोफ़ा बड़ा है क्योंकि मेरे पास धन ज़्यादा है, लेकिन अगर मैंने इसको गलत तरीके से कमाया है, अच्छे से कमाया हो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर मेरे पास धन भी है, खुशी भी है। लेकिन अगर मैंने इसको किसी और तरीके से कमाया है तो मैं बहुत बड़े सोफ़े पर बैठी हूँ लेकिन अंदर दुखी हूँ। लेकिन आप मुझे देखते हैं बड़े सोफ़े पर बैठे हुए और आप कहते कितनी लकी है ना, इतने बड़े सोफ़े पर बैठे हैं, मुझे भी ऐसा बड़ा सोफ़ा चाहिए। और फिर हम जाके अपने कर्मों में कुछ गलत कर देते हैं बड़ा सोफ़ा कमाने के लिए।
मेरे पास सिर्फ बड़ा सोफ़ा है, खुशी नहीं है, हेल्थ नहीं है, रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं, सिर्फ सामान बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मैंने धन कमाया, लेकिन धन कमाते हुए मैंने बीच में क्या कर दिया? तो जो धन कमाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो धन कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? जो दुआएं कमाते हैं वो धन कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? यस और नो? नहीं कमाएंगे। क्यों? आप वो सेब वाले के पास जिसने आपको कहा कि साहब आज मुझसे नहीं लेना, आप उसके पास वापस जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और सिर्फ आप नहीं जाएंगे, आप 10 लोगों को और बताएंगे, वो फिर उसके पास जाएंगे। पहली बार उसने धन नहीं कमाया, उसके बाद उसने कितना धन कमाया? जितना उसकी कैपेसिटी नहीं थी उससे भी ज़्यादा कमाया। जो धन कमाते हैं ज़रूरी नहीं दुआएं कमाते हैं, जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा धन कमाएंगे, वो पक्का है। लेकिन इसको पक्का करना है कि धन कमाते समय पहले दुआएं कमानी है, एंड विच मीन्स अपने फ़ायदे से पहले उसका फ़ायदा सोचना है कि मैं इनके साथ कुछ गलत ना कर दूँ। ये एक घड़ी है, 200 रुपये की है सिर्फ, लेकिन मैंने जब इसके 200 दिए, एक क्वालिटी देख कर दिए, अगर घर आने के बाद ये तंग करने लग गई मुझे, तो मैं उस बनाने वाले को, उस बेचने वाले को हर रोज़ ये घड़ी देख देख कर क्या देने वाले हो? आज भी बंद हो गई, आज सुबह अलार्म ही नहीं बजा। हर रोज़ कमाते हैं वो, एक बार नहीं कमाते, हर रोज़ कमाते हैं हमारे से एनर्जी। कमाते हैं कि नहीं कमाते? वो एनर्जी है दुआओं की ऑपोजिट। और यही अगर मैंने इसको 200 रुपये दिए और इसको 10 साल हो गई, इतनी अच्छी चल रही है, हर रोज़ उसको देखकर मैं उनको क्या भेजती हूँ? 200 रुपये की घड़ी, क्या कमाल है, अभी तक अच्छी चल रही है इतने। तो लोग सोचते हैं सिर्फ धन का इन्वेस्टमेंट हुआ, धन कमाया। एनर्जी कमा रहे हैं सारा दिन। इसलिए हमारा हर कर्म ऐसा हो जो हम क्या कमाएं? क्या कमाएं? दुआएं कमाएं। जो दुआएं कमाएंगे वो धन ज़रूर कमाएंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो पहले खुशी कमाएंगे, सेहत कमाएंगे, अच्छे रिश्ते कमाएंगे, और धन तो कमाएंगे कमाएंगे। तो अपने फ़ायदे से पहले, अपने फ़ायदे से पहले बिजनेस चलेगा। कौन कौन बिजनेस करता है? हाथ उठाना। चलेगा ऐसा? बिजनेस में थोड़ा ज्ञान मिलेगा बाहर जाने के बाद। लोग कहेंगे ये वर्क नहीं होता, ये सब वहीं पे ठीक था, ऐसी राय देंगे लोग। और जब 5 दिन वैसी राय सुन ली तो हमारा मन भी कहेगा प्रैक्टिकल में कुछ होता नहीं है ये सब, एंड वापस हम उसी तरफ चले जाएंगे। तो ज्ञान भी रोज़ डालना पड़ता है, रोज़ रोज़ रोज़। हर रोज़ आधा घंटे का समय अपने आप को देना है, अपने अंदर ज्ञान भरने के लिए। यहाँ से सृष्टि चल रही है और यहाँ का ही हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो रोज़ आधे घंटे के लिए ज्ञान भी स्टडी करना, मेडिटेशन भी करना, मतलब आत्मा को सशक्त बनाना, जिसने सही कर्म करने हैं। आत्मा ताकत वाली बन जाएगी तो कोशिश करनी नहीं पड़ेगी, जो सोचेंगे, जो डिसाइड करेंगे वो हो जाएगा। आधा घंटा निकालने के लिए रेडी है अपने लिए? आधा घंटा निकालने के लिए रेडी है? परमात्मा हमारा भाग्य लिखता नहीं है, लेकिन परमात्मा हमें सही भाग्य करने का ज्ञान देता है, और परमात्मा हमें सही भाग्य करने की ताकत देता है। फिर कर्म करना किसने होता है? हमने करना है। जैसे एक पेरेंट अपने बच्चे को राय देता है, एक बच्चे को प्यार देता है, लेकिन पेरेंट बच्चे का कर्म नहीं कर सकता। इसी तरह परमात्मा भी ज्ञान देकर हमें सही कर्म करने का ज्ञान और सही कर्म करने की ताकत देता है।
तो भाग्य विधाता कहते हैं उसको। भाग्य विधाता मतलब वो नहीं जो हमारा भाग्य लिखे, लेकिन भाग्य विधाता वो जो हमें भाग्य लिखने का विधान, तरीका सिखाता है। तो वो टीचर है, वो पेरेंट है, उससे हमें रोज़ सीखना है, उसके लिए हमें स्टडी करना है। तो रोज़ अपने आप को वो आधे घंटे का समय दें। सुबह सुबह अखबार पढ़ के अपने मन को दूषित नहीं करना, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ पोल्यूशन है। कौन कौन अखबार पढ़ते सुबह सुबह? चलेगा थोड़ा लेट पढ़ा तो? चलेगा थोड़ा लेट पढ़ा तो? चलेगा थोड़ा लेट पढ़ा तो? हाँ, सुबह सुबह ये एकदम क्लीन होता है माइंड, इसकी ग्रहण शक्ति हाईएस्ट होती है। सोकर उठें। कुछ लोग तो नींद खुलते ही बोलते बेड में अखबार, ऐसा मतलब जब एकदम क्लीन है उस पर सबसे पहली चीज़ क्या डाल दिए? सुबह सुबह जो मन पर डालेंगे जीवन वैसी बन जाएगी, क्योंकि सुबह सुबह ग्रहण किया, सोच वैसी बनेगी, कर्म वैसे बनेंगे, भाग्य वैसा बनेगा। तो अखबार में जो आ रहा है वैसा भाग्य चाहिए तो अखबार सुबह सुबह पढ़ो। ज्ञान सुबह सुबह पढ़ेंगे, भाग्य वैसा बन जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है सुबह सुबह अंदर क्या डालते हैं। हिंसा, नफरत, ये सब बातें डालेंगे तो जीवन वैसा ही बनेगा और रोज का अखबार और वैसा बनता जाएगा। 1 महीने का एक्सपेरिमेंट, सुबह सुबह नहीं पढ़ना और रात को सोने से पहले नहीं पढ़ना। रात को जो हम लास्ट पढ़ते हैं या देखते हैं तो हमारी 6 घंटे की नींद वैसी वाली होती है। आज हम यहाँ तो न्यूज़ चैनल देख रहे हैं या टीवी पर फिर ऐसी ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, कोई किसी को धोखा दे रहा है, कोई किसी को नीचे गिरा रहा है, कोई और फिर हमारा घर भी वैसा बनता जा रहा है। तो सुबह आधा घंटा ज्ञान, रात को सोने से पहले 10 मिनट सोच क्लीन, ध्यान उसको याद करके सोएंगे तो वो ही संकल्प सारी रात आएंगे। इजी इजी, हाथ उठाओ, कौन कौन लगता है इजी? इजी सुबह पक्का। अखबार वाला फेंक के जाएगा अखबार। कुछ लोग कहते क्या करें, वो सुबह सुबह दे के जाता है, वो सुबह सुबह दे के जाता है। पढ़ना कब है वो चॉइस हमारी है। घर की सुबह को सात्विक बनाएं, सबसे पहला बेनिफिट आपके बच्चों पर होगा उसका। आने वाला समय आज से ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्या हमारे बच्चे उसको फेस करने के लिए सशक्त हैं क्या? घर की सुबह को सात्विक बना दें, वापस वही सुबह बना दें जो 25-30 साल पहले हुआ करती थी। सुबह चार्जिंग करने हैं। फ़ोन को चार्ज करे बिना सुबह कभी निकलते हैं? नहीं निकलते। तो आत्मा को चार्ज करे बिना कैसे निकल सकते हैं? तो आधा घंटा फ़ोन को चार्ज, उतनी आधा घंटा में आत्मा को चार्ज। जैसे ही आत्मा को चार्ज करना शुरू करते हैं, पावर बढ़ जाती है, सोच अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि रोज़ सुबह सुबह ज्ञान भरा था। कर्म तो अपने आप ठीक हो जाएगा और पुराने किए हुए कर्मों की कोई बातें आएंगी तो वो सामने से कैसा भी व्यवहार करें, अब हमारे पास क्या है? ताकत है। तो हम यहाँ से सही और सही ही करेंगे। कितनी बार करेंगे? हर बार करेंगे, क्योंकि अब हमारा अटेंशन किस पर है? अब हमारा अटेंशन किस पर है? अपने पर है। किसी के साथ भी रिश्ते में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी बात है, मेडिटेशन वो विधि है जिसमें हम सीखते हैं कि रोज़ सुबह उसको सामने लाकर परमात्मा से कनेक्ट होकर उनको इतनी अच्छी वाइब्रेशन भेजते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि उनका मन क्यों बदल जाता है। बच्चे के कोई संस्कार बदलने हैं, घर में किसी को शांति सुख देनी है, बोल बोल के नहीं दिया जा सकता।
रोज़ सुबह मेडिटेशन करते हैं, उनको सामने रखते हैं, परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, उनको शक्ति देते जाते हैं, उनको मिलती जाती है। तो मेडिटेशन सिर्फ हमारे को बेनिफिट नहीं होता, एक बैटरी चार्ज हो गई तो घर की हर बैटरी को चार्ज कर देगी, लेकिन सारे ही घर में डिस्चार्ज बैठे होंगे तो वो एक दूसरे को भी क्या करते हैं, एक डिस्चार्ज को दूसरे डिस्चार्ज से लगा दो तो क्या हो जाएगा, जो थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाता है। तो हर घर में एक को चार्ज होना है, एक चार्ज हो गया वो घर सतयुग बन जाएगा, एक चार्ज हो गया तो वो घर सतयुग बन जाएगा। अब अपने आप को पूछो, मैं वो एक जो अपने परिवार की खुशी के लिए 3 दिन अपने के लिए वो 1 घंटा टाइम निकालूंगी, और फिर 3 दिन के बाद भी उस ज्ञान को रोज़ अपने अंदर भरना है। 3 दिन में तो मेडिटेशन सीखना है, उसके बाद रोज़ अपने अंदर भरना है। 3 महीने के लिए ये करना है, 3 महीना रोज़ ज्ञान स्टडी करो, पहले महीने के अंदर ही चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। 3 महीने के अंदर तो बहुत सारा चेंज आ जाएगा। उसके बाद चूज़ करना कि कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। फ़ायदा हुआ तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं हुआ तो कलयुग तो बैठा ही अपने लिए, लेकिन ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जब चेंज आता है तो फिर वो 1 घंटा सुबह निकालना नहीं पड़ता, वो 1 घंटा ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आप कभी घर बैठ भी गए तो आपके बच्चे बोलेंगे आज आप गए क्यों नहीं उधर, क्योंकि आप वहाँ जाते हो तो हमारी जीवन सारा दिन ठीक चलती है। पेरेंट चार्ज होकर आता है, डायरेक्ट इफेक्ट सबसे पहले बच्चे के ऊपर पड़ता है, और पेरेंट डिस्चार्ज होता है तो छोटी छोटी बातों में बच्चों के साथ, तो बच्चे ही आपको बोलेंगे आप जाओ जाओ सुबह उठकर वहाँ जाओ, आप जाते हो तो आप मेरे साथ बड़े अच्छे रहते हो। क्षमा करना है उनको आज क्षमा करना है। यस यस यस, पक्का? कोशिश नहीं करनी, ख़त्म करना है उस कार्मिक अकाउंट को। पता नहीं वो या हम कब शरीर चेंज कर लें, फिर सामने आके वो खड़े हो जाएंगे और हम कहेंगे इनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए सारे कर्जे, हमें ये नहीं मालूम कौन सा क्षण मैं आत्मा शरीर छोड़ दूंगे, नहीं मालूम ना। परमात्मा कहता है हर क्षण जीवन को ऐसा जियो कि अगर अभी छोड़ दिया तो भी सारे कर्जे चुकतो है, कुछ भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए। अंतमति सो गति, तो वो अंत कब आने वाला है वो तो पता ही नहीं है। तो हर मोमेंट कैसा होना चाहिए, रेडी टू लिव। अगर आज हमें पता हो कि हमें आज शाम को शरीर छोड़ना है, तो अभी से लेके शाम तक क्या क्या करेंगे। आज शाम को शरीर छोड़ना है, क्या करेंगे आज इस सृष्टि पर शाम को कोई ना कोई तो शरीर छोड़ेगा ही। अगर मुझे पता हो कि मुझे आज शाम को छोड़ना है, आप क्या करेंगे आज? एनीबडी, क्या करेंगे आज? क्या करेंगे आज? क्या करेंगे आज? आज शाम को छोड़ना है तो क्या करेंगे आज? सबको बताएंगे आपको ये करना है, पीछे ये करना है। अधूरे काम पूरे करेंगे। कौन सा अधूरा काम बचा है? सब कुछ याद आ जाएगा क्या क्या करना है। और क्या करेंगे? क्या करेंगे आज शाम को शरीर छोड़ना है, क्या करेंगे? क्या करेंगे आज शाम को शरीर छोड़ना है तो? कुछ नहीं करना है हमारे पास, शाम को जाना है आज तो। क्या करेंगे आज शाम को शरीर छोड़ना है तो? उसको याद करेंगे। एक्चुअली लास्ट डे पे उसको याद करना थोड़ा सा आती ही नहीं उसकी याद, क्योंकि कौन याद आएगा? जिसको जीवन भर याद किया होगा। अगर आज हमें पता हो ना आज हमें छोड़ना है,
किसी को माफ़ करना है हम माफ़ कर देंगे, किसी से माफ़ी मांगनी है उससे मांग लेंगे, किसी को शुक्रिया करना है कर लेंगे। जो आत्मा वो करेगी वो कैसे जाएगी? चुकतो करके जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं, शरीर छोड़ने के टाइम भी अपने बच्चों को बुलाते हैं, मेरे जाने के बाद उस परिवार से बात नहीं करना बिल्कुल भी। तो वो जाते जाते भी अपने कर्मों को क्या कर देते हैं और एंटेंगल करते हैं। वेरी क्लियर, वेरी क्लीन, वेरी क्लीन। 31 मार्च अगर प्रॉफिट होगा तभी 1 अप्रैल प्रॉफिट होगा। इस शरीर में लास्ट क्षण 31 मार्च। आत्मा यहाँ से निकली, दूसरा शरीर लिए, बच्चा पैदा हुआ, जन्म पत्री 1 अप्रैल बैलेंस शीट, वहाँ से क्या लेकर आए थे। तो ऐसे कर्म करें कि ये जीवन भी बहुत सुंदर, जब यहाँ से जाएंगे बहुत सुंदर, कहीं और जाकर बच्चा पैदा होगा, पंडित जी कहेंगे क्या भाग्य लेकर आया है ये बच्चा आपके घर। क्लीन कर्म, क्लीन, इतना क्लीन। दूसरे क्या कर रहे हैं वो नहीं देखना, सिर्फ मेरा मेरा मेरा। तो अभी हम मेडिटेशन करेंगे कि कैसे हमें उस कार्मिक अकाउंट को चुकता करना है। और उससे पहले ये मेडिटेशन सीख के, ये ज्ञान को स्टडी करके हमारे जीवन में क्या बेनिफिट हो सकता है और क्या अनुभव किया है बेनिफिट, वो हमारे साथ शेयर करने के लिए सुरेश भाई कास हमारे साथ बॉम्बे से आए हैं। तो आपका हमारे बीच बहुत 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 स्वागत है। ओम शांति। क्या लगा दीदी से सुन के आपको? कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो उनके लिए पहले ताली बजा दीजिए ना। आज मैं यहाँ हूँ इन्हीं के ज्ञान की वजह से हूँ। बाबा ऑफकोर्स ज्ञान तो शिव बाबा का है, लेकिन टीवी पे इनको ही देखा था, इनके थ्रू संस्कार जो इतने पक्के थे, जैसे सिस्टर ने बोला अभी जन्म की बात कि अगले जन्म में जहाँ आप जन्म लेंगे तो वहाँ का पंडित आपकी कुंडली देख के बोले वाह क्या भाग्यशाली आत्मा आपके घर आई है, तो संत आत्मा है। तो वो जो संस्कार जो बताया इन्होंने, मेरे संस्कार के अंदर इतने डीप एंगर था, हम हाँ मतलब कितने जन्मों का है मुझे खुद नहीं मालूम था, तो ये निकलता नहीं था। इधर जाके दर्शन करो, दुनिया का इंडिया का कोई मंदिर नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई दरगाह नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं जाके मैंने डाइव नहीं मारी है, जाके लेट लेट के ज़मीनों पे। हर जगह फूल चढ़ा रहे। फिर बाद में जब ज्ञान सीखा, समझ में आया, तो इतना सुंदर लगा कि भाई सुबह पहले तो शुरू में तो ऐसे हुआ, चलो 4 बजे तो उठ तो गए, लेकिन वो उनका जब DVD कैसेट सुना कि मेडिटेशन का, जो आपको अभी कराएंगे थोड़ी देर में, डेली मुरली क्लास जाने से, ब्रह्मा कुमारी से, राजयोगा से, मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। ऐसे जैसे कि कोई आदमी बरसात में बाहर जाता है, भीगने के लिए मेहनत थोड़ी करता है। जो बारिश के नीचे खड़ा होगा भीग जाएगा, धूप में बैठे धूप लगेगी। ऐसे ही ये ज्ञान है। क्या क्या मैं अभी अपने बारे में क्या बोलूँ, अभी क्या क्या करता था दीदी को खुद मालूम है, वो भी बता देंगी। कैसे कैसे लड़ना लोगों से, गाड़ी भी कोई मेरी टच करके गया ना तो उसको जाके दूर तक 5-5 किलोमीटर उसको फॉलो करके उसको हिट करके टच करके तकलीफ दे के वापस घर आता था। ये क्या है? बदला लो, लड़ो, हमेशा टेंशन में। फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे समझ में आया कि जब कनेक्शन होता है राजयोग में, हम तो बैटरी तो चार्ज करना आता नहीं था, धूप में रखने से हुई नहीं, बारिश में, तो चार्जर मेरा रॉन्ग था, मैं किधर किधर लगाता था, तरीका ही रॉन्ग था। जब यहाँ सीखा मेडिटेशन, बैठा, तो जब जैसे कनेक्शन किया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वर्ल्ड में कोई चीज़ मेरी, तो मैंने तो सब ट्राई किया, एक ही चीज़ ने मेरे संस्कार बदले, एक ही चीज़ ने।
संस्कार बदलना आसान चीज़ नहीं, क्योंकि जन्मों जन्मों से आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो। गाड़ी खराब, मैन्युफैक्चर ही खराब हुई तो मैं क्या करूँगा? तो वापस तो ले, कंपनी बोलती मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, हम आपको बदल के देंगे, लेकिन मैं कहाँ बदलने जाऊँ? तो एक गांव था जिसके राजा को वहाँ रूल था, 21 साल का राज करेगा, बाद में जंगल में। तो जब 21 साल खत्म होते थे तो पूरे राज के दरबार गांव रोता था, क्योंकि जंगल में तो जानवर खा जाएंगे, भूखा मरेगा, कहाँ राजा नरम गद्दी पे सोने वाला कहाँ सोएगा, तो वो भी रोता था, ये सब रोते थे। एक उनका एक सिस्टम था। एक राजा ने 21 साल में क्या किया, पहले साल से ही जंगल में जगह साफ करवाई, गार्डन बनवाया। उसके बाद जब वो विदाई ले रहा था, सब रोने लगे और ये मुस्कुराने लगा, ये हंसने लगा, ये खुशी खुशी जा रहा है। जो अभी बात कही थी ना अगले जन्म की, तो मैं भी मेरा यही सोच रहा हूँ कि मेरा भी आज के बाद ही ऐसे ऐसे पेड़ पौधे फूल लगाऊं जो कि मेरे अगले जन्म का बैंक बैलेंस बने ना। तो ये संस्कार जो बदल के अगला जन्म लेंगे तब कितना महान जन्म मिलेगा, कितनी अच्छी जगह मिलेगी। तो अभी आपको ज्ञान जो दिया, सामने प्रूफ खड़ा है, सामने ज्ञान देने वाले खड़े हैं, ऊपर से कनेक्शन है, और अब आपके हाथों में है कि आज के बाद आप क्या करते हैं। एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स। थैंक यू। सुरेश भाई अपना अनुभव इसलिए सुनाते हैं क्योंकि हम सबको कभी कभी गुस्सा आता है। जितना कभी कभी हमें गुस्सा आता है ना, उतना वो सारा दिन में कभी कभी शांत रह जाते थे। आत्मा में बहुत अच्छे संस्कार होते हैं, सबके लिए करना, सबको सुख देना, ऐसे बहुत अच्छे संस्कार हैं। लेकिन एक संस्कार कभी कभी बाकी सारे संस्कारों को क्या कर देता है, सारा सब। तो अहंकार अति को था, गुस्सा भी अति को था। अगर कोई देखे तो कहे पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे ये संस्कार बदलने में। आपको कितना टाइम लगा चेंज करने में? 4-5 साल तो अभी का चेंज है। चेंज कितने टाइम में स्टार्ट हो जाता है? 1-2 महीने के अंदर चेंज होना शुरू हो जाता है। उस 1-2 महीने में क्या किया? रोज सेंटर, क्लास, ज्ञान सुना, सात्विक ज्ञान, मेडिटेशन, परमात्मा से कनेक्शन। तो सारी जो मैल होती है उसको जब हम साफ करना शुरू करते हैं तो सफाई तो शुरू हो जाती है, और फिर धीरे धीरे सफाई क्या होती जाती है, और होती जाती है। और जब वो होती जाती है तो हमें पता होता है कि हमारा कनेक्शन सही जुड़ा हुआ है, बैटरी चार्ज हो रही है। और जिसका कर्म श्रेष्ठ होगा तो उसका भाग्य कैसा होगा? हमेशा सुंदर ही होना है। आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम सब के पास बहुत ताकत है। मौन आत्मा की शक्ति को बढ़ाता है। तो आज हम यहाँ से जब उठेंगे तो यहाँ से घर पहुँचने तक हम मौन में रहेंगे। कौन कौन रेडी है करने के लिए? यहाँ से घर तक मौन में रहेंगे। बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। और वो 15 मिनट जब आप मौन में रहेंगे तो वो 15 मिनट में आप अपने कर्मों को देखते हुए चलना घर तक। ये सारा होमवर्क ये 15 मिनट में करना है कि मुझे किसके साथ क्या चेंज करना है, किसके प्रति सोच को बदलना है, किसको क्षमा करना है, किससे क्षमा मांगना है, किसी से बोलचाल बंद है, आज उसको फ़ोन करके ओम शांति कर ही देंगे। ये नहीं सोचना वो वापस ठीक से बात करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे अपनी तरफ से करना है। किसी के साथ भी रिश्ते में गांठ नहीं होनी चाहिए। सब गांठें खुली, आत्मा रेडी टू गो।